उदयपुर जिले के खेरोदा थाना क्षेत्र में वाना गांव में हुए किशोर के मर्डर के बाद पूरे गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। एक तरफ जहां ग्रामीण आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर गांव में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। मंगलवार शाम 22 वर्षीय विनोद मिनारिया को चाकू मारकर मौत के घाट उतारने के बाद ग्रामीणों में भी भारी आक्रोश है। फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द करने में जुटी है। उदयपुर के एमबी अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि विनोद मिनारिया परिवार का इकलौता बेटा था, जो मंगलवार शाम हमेशा के लिए बुझ गया। परिवार में मातम छाया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता ने बताया कि जिस तरह उनके इकलौते बेटे को आपसी रंजिश के चलते मौत के घाट उतार दिया गया है, उसी तरह मौत का बदला भी मौत ही होनी चाहिए। वहीं मृतक के भाई ने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को सजा नहीं देगा तो गांव में अपराधियों के हौसले और भी बुलंद हो जाएंगे। उदयपुर के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने बताया कि पुलिस ने मंगलवार रात को ही आरोपी विशाल मिनारिया को डिटेन कर लिया था और पूछताछ जारी है। फिलहाल झगड़े के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जैसा कि आपको विदित है, कल खेरोदा थाना अंतर्गत वाना क्षेत्र में एक हत्या की वारदात हुई थी, जिसमें विनोद मिनारिया नाम के शख्स की मृत्यु हो गई थी। इस पर चाकू से हमला किया गया था। मौके पर संबंधित एसएचओ साहब और उपाधीक्षक पहुंच गए थे। मौके की कार्रवाई कर ली गई थी और जो मुख्य आरोपी है वो नाबालिग है। बाल अपचारी होने की वजह से टीमें लगा दी गई थी और देर रात उसको निरुद्ध कर दिया गया है। हत्या का प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई जारी है। आज उदयपुर हॉस्पिटल में बोर्ड के द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अनुसंधान जारी है और भी कोई एंगल इसमें हत्या के पीछे जो होंगे उसका पुलिस खुलासा करेगी। अब तक जो बात आई उसमें कोई आपसी विवाद होना सामने आ रहा है। आरोपी को डिटेन किया गया है। पूछताछ के बाद और सारे एंगल क्लियर हो जाएंगे। कल मेरे भाई विनोद मिनारिया और विशाल मिनारिया के बीच में झगड़ा हुआ, तो उसमें उसने चाकू से स्टैम्प कर दिए और जैसे ही मेरे को ये न्यूज़ मिली तो मैं भी अपने काम पे था, तो तुरंत ही दौड़ के गांव में आया। तब तक देखा कि उसको हमारे गांव के हमारे बड़े भाई साहब उदयपुर लेके आ गए उनको, और फिर उदयपुर आके यहाँ पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। वो पूरे परिवार का एक चिराग है और उसके पीछे 12 जनों का परिवार है। 12 जनों में वो एक इकलौता लड़का है, 2 भाइयों का। उनके पिताजी का रो रो के बुरा हाल है और हम अब हमारे गांव से कम 50 भाई आए हैं जो उनको दिलासा दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। तो सर, हमारी आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश है कि जैसे हमारे घर में हुआ है, हमारा बच्चा गया है, बस उतनी की उतनी सज़ा उसको भी मिले जिसने ये गलत काम किया है। और हम यही चाहते हैं कि बस निष्पक्ष जांच हो और सबका रो रो के पूरा बुरा हाल है। कन्हैयालाल मिनारिया मेरे बच्चे के साथ में चाकू चाकू से मारा उसको और बेहालत से मारा उसको। किसने मारा और कौन लोग? विशाल, उसके पिताजी का नाम है दुर्गा शंकर जी। आपको लेके झगड़ा हुआ कुछ बताया? वो हमारे को नहीं बताया, उन्होंने सामने वाले ने भी नहीं बताया है। आपको कैसे पता चला है झगड़ा हुआ है? मेरे को तो दूसरे ने फ़ोन किया है। मैं तो कुएं पे था, तो गाँव में ऐसा हो गया। उसके बाद में मैं वहाँ से बैलगाड़ी लेके आया। फिर उसके बाद में हमारे दूसरा भाई ने मेरे को टोचन किया, वहाँ से बाड़े से लेके आए, फिर इधर लेके आए। एक हमारा दूसरा दोस्त है, वो मेरे को गाड़ी लेके आया और इधर लाके मेरे को बताया कि ये तुम्हारे लड़के का ऐसा हालत हो गया। आप क्या चाहते हो? आप क्या मांगते हैं? मेरी मांग है, लेकिन पुलिस इनसे मेरा निवेदन है कि ये विशाल को कड़ी से कड़ी सजा दे और मेरे बेटे की मेरे साथ में हुआ वैसा उसके बाप के साथ में भी हो। और आपके परिवार में और कौन कौन है? बेटा क्या है? मेरा परिवार में अकेला बेटा है, एक मेरा अपंग भाई है और अपंग भाई है और मेरे बीच में 2 भाइयों के बीच में एक ही लड़का है।